विश्वास का करने का समय है। स्लाइड स्टॉप। स्लाइड दिखाई दे रही है सर आप सबको? हाँ जी सर। चलिए थैंक यू। हाँ जामन के लिए रखा था। इसमें सोल्व कीजिएगा एक मिनट प्लीज। आउट स्क्रीन स्लाइड। हेलो, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नो सर। नहीं, चला गया क्या? हट गई सर, हट गई सर, आपने वो शेयरिंग हटा दी। ओके ओके, एक मिनट प्लीज। दोबारा करो सर। जी जी जी, एक मिनट। स्क्रीन शेयर। सर अब आ गया? दिनेश सर आ गया अब? ठीक है सर। ठीक, ओके आ कर ठीक। देखिए जरा, आ गया गुरु जी। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कुछ विश्वासों को त्यागने का समय आ गया। हमें ना कुछ भ्रम हो गया है, कुछ विश्वास हमें ऐसे हो गए हैं कि हमें लगता है कि ऐसे काम नहीं होगा। हमें बहुत सारी चीजें ना ऐसे दिमाग में आने लगी है कि यार अब गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, अब हमारे यहाँ बाढ़ आ गई है, अब हमारे यहाँ इलेक्शन आ गया है, अब हमारे यहाँ ये काम हो गया, अब हमारे यहाँ ये काम हो गया। बहुत सारे क्या है हम लोगों के दिमाग में ना ऐसी कुछ चीजें घुस गई हैं कि हमें लगता है कि इसकी वजह से हम काम नहीं कर सकते। हमारी टीम छोटी है, हमारी टीम बड़ी है, ये काम ऐसे नहीं हो सकता, ये काम ऐसे नहीं होता। तो कुछ विश्वासों ने ना हमारे घर में जगह कर ली है। हमें ना इन सारे विश्वासों को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब हमारी भ्रमणाएं हैं, इसके बावजूद भी हम काम कर सकते हैं। और ये सब साबित भी मैं करूंगा आपके सामने। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो यार कि जो 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 गलत विश्वास हमारे दिमाग में आ जाता है ना कि यार इसके कारण से हम काम नहीं कर सकते, इसके कारण से काम नहीं कर सकते। परिस्थितियां कैसे भी हो, मैंने हमेशा बोलता हूं कि परिस्थितियां चाहे मर्जी जैसी हो, मनोस्थिति हमारी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। हमारी मनोस्थिति ठीक रहनी चाहिए। एक आदमी के घर में सपोज करो आग लग जाती है, तो परिस्थिति खराब हो गई। अब उसकी मनोस्थिति क्या है? उसकी मनोस्थिति यह भी हो सकती है कि यार अब तो भागने की जगह नहीं, तो अपने आप को न्यौछावर कर दे। लेकिन अगर उसकी मनोस्थिति अच्छी है तो वो उस घर में आग लगी हुई है फिर भी अपने आप को बचा सकता है। लेकिन उसकी मनोस्थिति खराब हो गई तो वो चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा सकता, चाहे आग कम हो चाहे आग ज्यादा हो। लेकिन परिस्थिति चाहे जितनी मर्जी भयानक है, लेकिन उसकी मनोस्थिति ठीक है तो वो अपना सॉल्यूशन निकाल लेता है कि मुझे घर से कैसे भागना है, कैसे आग बुझानी है, किसको, पुलिस को फोन करना है, फायर ब्रिगेड को फोन करना है, कैसे करना है, क्योंकि उसकी मनोस्थिति ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, हम लोगों की मनोस्थिति बिगड़ी हुई है। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि हम मेहनत नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हम काम नहीं करना चाहते, सब कुछ है, लेकिन हमने अपनी मनोस्थिति को ना लूज कर दिया है। तो उसको कंट्रोल करना होगा दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। क्या है कि द लॉ ऑफ बिलीव, विश्वास का नियम क्या होता है? डॉक्टर और विज्ञान कहता है कि कोई भी आदमी ना, कोई भी मतलब मानव 9 डेसिमल से ऊपर का दर्द सहन नहीं कर सकता। ये विज्ञान कहता है, ये हमारा विश्वास है। तो वो विश्वास खत्म हो चुका है, टूट चुका है, नहीं टूट चुका है। जब आज कोई भी माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो दर्द 9 की जगह 12 डेसिमल तक हो जाता है, तब भी वो माँ जिंदा होती है। पता क्यों? परिस्थिति चाहे कितनी भी भयानक है लेकिन उसकी मनोस्थिति ठीक है। मनोस्थिति ठीक क्यों है? क्योंकि उसका ध्यान वहां पर है कि कुछ क्षण के बाद मेरी गोदी में एक लाल आने वाला है, मेरे परिवार का नाम रोशन करने वाला है, मुझे मां का हक दिलाने वाला है। इसी तरह से जो हमारी जिंदगी में दर्द है ना, दर्द इन द सेंस हमारी टीम कमजोर है, हमारे यहाँ बाढ़ आई हुई है, हमारे यहाँ इलेक्शन चले हुए हैं, हमारे यहाँ धूप ज्यादा है, मेरी टीम छोटी है, मेरी टीम कहना नहीं मानती है, मेरे से प्लान नहीं होता है, मैं सीखा नहीं जाता है, मैं अकेला कैसे करूं। ये सारे दर्द हमने एक विश्वास बना लिया है। इन सारे विश्वास को तोड़ना पड़ेगा। ये कब टूटेगा? जब उस मां की तरह, जिस तरह से वो मां अपने आने वाली दूरदर्शन को देख रही है कि आने वाले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में मुझे एक मां का हक दिलाने वाला एक लाल पैदा हो, तो उस दर्द को 9 डेसिमल से 12 डेसिमल सहन कर लेती है।
तो इसी तरह से जब हमारे दिमाग में ये रहेगा कि मैं डायमंड बनने वाला हूं, मुझे डायमंड बनने वाला मिलेगा क्या, नेटवर्किंग से मुझे क्या मिल सकता है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लॉट ऑफ लाइफ, इस तरह से जो आज तक जितने हमारे लीडर हैं वो अपनी रॉयल लाइफ को जी रहे हैं, वही लाइफ मुझे मिलने वाली है। तो हम उन सारी परिस्थितियों को पार करते हुए, अपने मनोस्थिति को ठीक रखते हुए, हम कैसी भी स्थिति में अपने प्लान करेंगे, फॉलोअप करेंगे, काउंसलिंग करेंगे और ग्रीनिंग करवाएंगे। और टीम में कोई करे ना करे, अपने आप से कहेंगे कि मेरा तो होगा, किसी का हो ना हो, मेरा तो 500 एसपी होगा, मेरा तो 600 एसपी होगा, मेरा 1000 एसपी होगा सर, मुझे नहीं पता किसी और को, मैं अपनी गारंटी लेता हूं। अब उस स्थिति में काम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वजन कौन उठाता है? अगर किसी आदमी से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वजन कौन उठाता है, तो हमेशा जवाब क्या आएगा कि जो बलवान होगा, जो प्रैक्टिस करता होगा, ऐसे बोलेंगे। बुद्धसेन सर यही बोला जाएगा, ऐसे बोलेंगे हम लोग। लेकिन मैं बताऊं, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा वजन वही उठाएगा जिसमें दम है, ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा, आज से कई साल पहले एक न्यूज आई थी कि एक माँ बिल्कुल कमजोर थी, लेकिन जब उसका बच्चा ट्रक के नीचे आया तो उसने ट्रक को भी हिला दिया था। सोचिए जरा, क्या एक आम आदमी ट्रक को उठा सकती है? क्या नहीं उठा सकती। लेकिन जब उसका बच्चा उस ट्रक के नीचे आ गया, आपका आवाज नहीं आ रही है, क्या आवाज नहीं आ रहा? भूषण जी आवाज नहीं आ रहा है? बराबर आ रही है। तो फिर प्रॉपर किसी एक का नेटवर्क खराब है, अगर नहीं है तो सबको नहीं आएगी। तो आपने वो न्यूज पढ़ी होगी, पता नहीं आपको किसी ने ध्यान है कि नहीं है। तो एक न्यूज आया था कि जब उसका बेटा उस ट्रक के नीचे आ गया तो एक माँ ने उस ट्रक को हिला दिया था। तो सोचिए जरा, तो जरूरी नहीं है कि वही आदमी जितना ज्यादा वजन उठा सकता है कि जो पहलवान है, नहीं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, आपने खुद ही देखा है कि यार ये पागल सा बंदा डायमंड कैसे बन गया, ये तो लेडीज है डायमंड कैसे बन गई, ये तो बावला सा कम पढ़ा लिखा, ये डायमंड कैसे बन गया। तो समझिए डायमंड क्यों बन गया। क्यों? क्योंकि कैसी भी परिस्थिति में उसकी मनोस्थिति ठीक रहती है, उसका विजन मजबूत रहता है, वो वन वे ट्रैफिक चलता है। तो आपको भी अपना विजन मजबूत बना के रखना पड़ेगा। इस दर्द को सहन करने की शक्ति तभी आएगी, तब हमारी मनोस्थिति ठीक रहेगी, तब हम बड़ा काम कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? आप जो कुछ भी पूरी भावना के साथ, आप जो कुछ भी पूरी भावना के साथ सच में मानते हैं, वही एक दिन वास्तविक बन जाता है। अब होता क्या है, जब हमारा दिमाग ये बोलता है कि नहीं यार अभी तो गर्मी है, काम नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये पूरी भावना से हमने सच मान लिया और ये वास्तविक हो गया, काम नहीं होता है। हमने पूरी भावना से सच मान लिया कि मैं ऑफिस में हूं, मैं ड्यूटी पे हूं, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मैं काम नहीं कर सकता, तो आपका वो सच साबित हो जाता है। आपने पूरी भावना से ये सच मान लिया कि ये टारगेट मैं नहीं जीत सकता, तो टारगेट हम नहीं जीत पाते हैं। आपने पूरी भावना से ये मान लिया कि हाँ यार मेरी टीम खराब है, तो आपकी टीम वाकई में खराब ही होने वाली है। आपने पूरी भावना से मान लिया मेरा अपलाइन खराब है यार, मेरे प्रति है, तो समझ लो खराब ही आपका अपलाइन आपके लिए। यानी हम अपनी पूरी भावना से, सच्ची भावना से जो कुछ सोचते समझते हैं, तो वो वास्तविक बन जाती है। तो जब हमें पता है कि यार हम जो सोचते हैं वास्तविक बन जाता है, तो उसको नेगेटिव तो हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार टारगेट आने वाला, मैं कुछ सेल बचा लूं तो इकट्ठी मैं डायमंड बन जाऊंगा। लेकिन क्या बन पाते हैं? कितने लोगों को देखते हो आप? आपको डर रहता है कि मैं टारगेट नहीं जीत पाऊंगा, तो वो ऐसा ही होता, नहीं जीत पाते हैं। लेकिन एक आदमी सोचता है कि नहीं यार मैं आज भी 100 ग्रीन करूंगा, कल भी ग्रीन करूंगा, परसों भी करूंगा, आने वाले टारगेट को भी जीत के दिखाऊंगा, तो उसकी सच्ची भावना होती है, तो वो वास्तविक बन जाती है। आज कम से कम 59 का बन चुका है, साइट खुली हुई है, 60,000 एसपी आ चुका है, यानी 60,000 का चेक बोनस साइट से बन चुका है, 6,000 एसपी, और अभी साइट खुली हुई है। क्या उन लोगों के लिए टारगेट लॉन्च नहीं हुआ क्या अगला? लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है। यानी हम अपनी सोच को ना छोटी बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं। तो इसलिए सोच को मजबूत बना दोस्त, क्योंकि जो आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में चलेगा, वही वास्तविक होने वाला है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार सब कोई डायमंड बन सकता है, मेरा मुश्किल होगा, तो 100% मुश्किल है ही, वो लिखा गया मुश्किल है आपका। आपको लगता है यार हर कोई प्लान दिखाना सीख सकता है, मैं प्लान नहीं दिखा सकता, तो वाकई में आप नहीं दिख सकते, क्योंकि आपने अपनी सच्ची भावना से स्वीकार कर लिया और वो वास्तविक बन जाएगा। लेकिन जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि यार जो कोई काम नहीं कर सकता वो मैं करके दिखाऊंगा, तो ये आपकी सच्ची भावना ने स्वीकार कर लिया और वास्तविक बन जाएगा। तो इसलिए अपनी सच्ची भावना को ना पॉजिटिव वे में आगे लेके जाओगे, पॉजिटिव वे में लेके जाओगे तो 100% वो साबित हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, आप हमेशा अपने विश्वास के अनुरूप, ये आवाज बंद कर लीजिए प्लीज इधर से कोई, आप हमेशा अपने विश्वास के अनुरूप कार्य करते हो, विशेष रूप से अपने बारे में
अपने बारे में आपके विश्वास मजबूत होते हैं। यानी कहने का मतलब अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं यार अब की बार मैंने ग्रीन नहीं करवाना है, अगली बार डबल करवाऊंगा, तो क्या हुआ, ये आपके अनुरूप आपका विश्वास है और विशेष रूप से अपने बारे में आपका विश्वास मजबूत हो जाता है। तो अब हम अपने अनुरूप कैसे विश्वास रखते हैं? अब हमें यह भी विश्वास है कि यार 2 हफ्ते बाद टारगेट लॉन्च होने वाला है, अगर मैं इस हफ्ते ग्रीन नहीं करवाऊंगा तो अगले हफ्ते में इसको इकट्ठा कर टारगेट दूंगा। लेकिन क्या पॉसिबल है? ये आपने अपना विश्वास बना लिया। लेकिन आप ये भी विश्वास बना सकते हैं कि यार हर हफ्ते ग्रीन भी करवाऊंगा, टारगेट आएगा, उस टारगेट को भी जीत के दिखाऊंगा। तो होता क्या है, ये सब हमारे दिमाग और हमारे विश्वास की कहानी है। हमारा को ये लगता है कि नहीं यार जब सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तब मैं बिजनेस करूंगा, तब सामने वाला मेरा कहना मानेगा, तब मैं बिजनेस करूंगा। अरे नहीं मानेगा कोई कहने वाला। आप सोचिए ना, मैं एक प्राउडली कह रहा हूं, ये घमंड नहीं है। अगर आप में से 10 लोग अकड़ जाएं, सर मुझे काम नहीं करना, मुझे बिजनेस नहीं करना, मैं नहीं एक्सेल डालूंगा, तो क्या अनिल कुमार मरेगा क्या? या अनिल कुमार AWP छोड़ के भाग सकता है क्या? या अगस्त में अनिल कुमार का स्टार सफायर का चेक नहीं आएगा क्या? 100% आएगा। मैं प्राउडली कहता हूं, ये घमंड से नहीं, प्राउडली कहता हूं ये। तो समझिए मेरी बात को कि हमें अपनी मनोस्थिति को ठीक रखना है, डिपेंड होके काम नहीं करना है। अब हमने मनोस्थिति में डाल दिया, हाँ यार बुद्ध सेन जी मेरा कहना मानेंगे तो मैं डायमंड बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। ये क्या मजाल है? ये क्या मजाल है कि मैं बुद्ध सेन जी पे डिपेंड रहूंगा? नहीं, बुद्ध सेन जी पे विश्वास है लेकिन डिपेंड नहीं हूं। बुद्ध सेन जी से प्यार है लेकिन डिपेंड नहीं हूं। अरुण जी पे प्यार है, विश्वास है, डिपेंड नहीं हूं। क्योंकि पता नहीं कब अरुण जी का दिमाग खराब हो जाए, कब अरुण जी कहने से गुरु जी मुझे नहीं करना काम, कब छोड़ के चले जाए। तो क्या अनिल कुमार डायमंड नहीं बनेगा? बनेगा। तो इसलिए डिपेंड किसी पे ना हो, आप डिपेंड हो केवल अपने ऊपर। मैं हूं ना यार, मेरा अपलाइन मुझे समझाने वाला है, मैं करके दिखाऊंगा। मेरा अपना 100 SP मैंने ग्रीन करवाना है, मैंने 200 SP ग्रीन करवाना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। उस विश्वास से हम लोगों ने काम करना दोस्त। ये हमारी सोच होती है। पता क्या, हमने अपनी सोच को बांधा हुआ है। अगर अभी एक फॉर्म मिल जाए नौकरी के लिए, उसे बोला जाए कि एक जगह 10,000 की सैलरी मिलने वाली है, एक जगह 1 लाख की, तो ज्यादा लोग किसमें फॉर्म भरेंगे? सुरेंद्र जी किसमें फॉर्म भरेंगे ज्यादा लोग? हमारी मेंटलिटी के अनुसार 10,000 वाली में। पता क्यों? क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि 1 लाख की सैलरी मुझे मिल जाएगी। उसको विश्वास ही नहीं है। 90% लोग 10,000 की तरफ भागेंगे। तो क्यों? ये हमारे मेंटलिटी गेम है। जब हम खुद ही अपने आप को हरा रहे हैं, तो फिर जब हम खुद ही अपने आप को 10,000 का लायक बन रहे हैं, तो 1 लाख हमें कौन देगा? ऐसे ही हमें विश्वास ही नहीं होता कि हम 500 SP निकाल सकते हैं, हम 1000 SP निकाल सकते हैं और निकालेंगे। भागते हैं 52 SP की तरफ, 100 SP की तरफ। क्यों भाई? प्रेशर हो क्या आप लोग? ब्रॉन्ज हो क्या आप लोग? सब सिल्वर एंड अबाव है। तो क्यों नहीं 500 SP के बारे में सोचते हो? क्यों नहीं 500 SP के लिए काम करते हो? क्यों नहीं अपने आप को इतना मजबूत बनाते? साला कुछ भी हो जाए 500 SP निकालना है। उस टेंडेंसी काम कीजिए ना, देखिए कितना बड़ा काम होता है। तो इस तरह से होता है। हमारी पता क्या है, हमारी सोच ना बंध चुकी है। आपने एक ध्यान दिया होगा आज तक, हम जब भी लोग घर से बाहर जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घूमने जाते हैं, अच्छा हमारे में से कितने लोग हैं जो रास्ते में क्या कहीं ना कहीं हमारे को टॉयलेट का प्रेशर नहीं बनता है? बनता है, जाते हैं ना। लेकिन मुझे बताइए, हम में से और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज तक रास्ते में हमारे को बाथरूम लगा है तो रास्ते में 5 स्टार होटल भी आता है, ढाबा भी आता है, खेत भी आता है, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो 5 स्टार में जाकर स्पेशल सुसु करके आए हैं? बताओ मुझे, है कोई? हाथ खड़ा करो अगर है तो कोई, कि सर मैं वहां था और मेरे को बाथरूम का प्रेशर बना और मैं 5 स्टार होटल में जाके बाथरूम करके आया। नहीं करके आया में से कोई। पता है क्यों? क्योंकि हमारी मेंटलिटी बंध चुकी है कि मैं वहां नहीं जा सकता, मुझे कोई वहां डांटेगा, मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन आज मैं आपकी आंखें खोल दूं, आपको पता भी होगा ये हमारा अधिकार है कि अगर हम रास्ते में जाते हैं और हमारे को कोई भी टॉयलेट प्रेशर बनता है तो हम किसी भी 5 स्टार होटल में अंदर जाके टॉयलेट करके आ सकते हैं। लेकिन लेकिन आप तक हम नहीं गए। पता है क्यों? डर लगता है। खुद ही अपनी औकात छोटी बना रखी है। क्यों? कोई क्या बोलेगा, अरे 5 स्टार में घुस गया। क्यों भैया, हम इंसान नहीं है क्या? तो समझिए, जब हम वो 5 स्टार होटल हमारे लिए भी है, तो ये 500 SP आपके लिए बनी है, डायमंड शिप आपके लिए ही बनी है, ये 1000 SP आपके लिए ही बनी है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे अधिकार क्या है, हमारी ताकत क्या है। हमें से कितने % लोगों को भी पता ही नहीं है कि हमारा ये भी अधिकार है, हमारी ये भी ताकत है कि हम किसी भी 5 स्टार होटल में जाके
अगर हमारे को इमरजेंसी लगती है तो उसको हम निजात पा सकते हैं, लेकिन डरते हैं घुसते हुए, ओने कोने में चले जाएंगे, कहीं डरते रहेंगे, पेट में दर्द हो जाएगा, ढाबे पे चले जाएंगे, खेत में चले जाएंगे, लेकिन 5 स्टार होटल में नहीं घुसेंगे। हमें लगता है यहाँ तो केवल खाने के लिए जाना है, 500 रुपए की चाय पीने के लिए जाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से हम AWPL के अंदर समझ नहीं रहे हमारी ताकत क्या है। हम सिर्फ सोच रहे हैं 52 SP, 20 SP, 30 SP। तो दोस्त समझिए, आप अपनी कीमत को समझिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं आप, इस बात को समझिए आप। नेक्स्ट है, हमने अपने अंदर विश्वास डाले हुए हैं, इस विश्वास की बेड़ी में हम बंधे हुए हैं। क्या? मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं औरत हूं, मैं गरीब हूं, मेरी टीम कमजोर है, मेरा कोई कहना नहीं मानता। ये सारी बेड़ियों में हमने जकड़ लिया अपने आप को। मानिए या मत मानिए, ये सारी बेड़ियों में जकड़ लिया है। रीजन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ लिखे हैं। ये सारी बेड़ियों में हमने जकड़ लिया कि नहीं यार, मेरी टीम छोटी है, इसलिए बड़ा काम नहीं कर सकता मैं। मेरी टीम में कोई बड़ा धुरंधर आएगा तब बड़ा काम कर सकता हूं मैं। क्यों यार? हर आदमी जब डॉक्टर की तैयारी करता है 0 ही होता है। हर आदमी जो IPS की तैयारी करता है 0 ही होता है। हर आदमी जब वकील की तैयारी करता है 0 ही होता है। हर डायमंड तब आया था वो 0 ही था, लेकिन उसके विश्वास ने उसको वहां तक लेके गया है। आप अगर यहां तक आए हो तो आपका विश्वास यहां तक लेके आया आपको। कोई अनिल कुमार आपको नहीं लेके आया है कि मैं आपको यहां तक लाने वाला कोई नहीं हूं। मैं तो एक गाड़ी की तरह, अपलाइन तो गाड़ी की तरह एक वाइपर होता है कि बाहर से वाइपर चला, शीशा साफ। गाड़ी हमेशा ड्राइवर ही चलाता है, उसी को ब्रेक लगाना है, उसी को क्लच दबाना है, उसी को स्टीयरिंग घुमाना है, और उसी को अपना विश्वास जगाना है। आंधी में, तूफान में, भीड़ में, अकेले में, वाइपर केवल उसके आगे से शीशे से बूंद हटाता है। तो अपलाइन का रोल भी यही है, आपको गाइडलाइन करना। अच्छा बुरा अकेले में सेल आपको ही लेके आनी है, सेल मुझे ही लेके आनी है। मेरा डायमंड लीडर नहीं सेल लेके आएगा, वो मुझे गाइडलाइन देगा, केवल वो मेरा वाइपर का काम करता है। तो आप अपनी टीम का वाइपर का काम कर सकते हैं, मैं आपका वाइपर का काम कर सकता हूं। तो एज ए डाउनलाइन हमें ही खुद काम करना होगा। ये सारी बेड़ियां तोड़नी पड़ेंगी यार। मैं बच्चा हूं, क्यों? सचिन तेंदुलकर बच्चा नहीं था क्या? 14 से 16 साल का जब पहली बार नाक टूटी थी, अगर वो उस समय सोच लेता मैं बच्चा हूं यार, तो क्या आज क्रिकेट का भगवान कहलाता? नहीं। एक फूल नाक पे लगी, खून आया तो बोला खेलेगा, और उस विश्वास ने कहां से कहां पहुंचा दिया उसको। मैं बूढ़ा हूं, क्या KFC का मालिक बूढ़ा नहीं था क्या? अगर वो सोचता है मेरी उम्र 55-60 साल की हो गया, मैं क्या करूंगा? आज पूरे वर्ल्ड में राज करता है, नहीं करता है। मेरे पास टाइम नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता, फिर भी कहीं ना कहीं वो डायमंड बन गए हैं। आज बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो डायमंड बनने जा रही है, बन चुकी है, ये गाड़ी अचीव कर रही है। आज बहुत सारे ऐसे डायमंड नहीं है जो बिल्कुल गरीब थे, जो खाने को नहीं था, वो डायमंड नहीं है क्या? आज जिनके पास बिल्कुल टीम कई बार छोड़ के जा चुकी है, अकेले हो चुके, वो डायमंड नहीं है क्या? तो सोचिए जरा। मेरा कोई कहना नहीं मानता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? अगर आप में से आपकी टीम छोड़ के चले जाए, अपलाइन तो आपके साथ है ना। अगर आप मेरे में से आप 2005 लोग मेरे को छोड़ के चले जाओगे, मेरा अपलाइन तो मेरे साथ है ना, तो क्या मैं डायमंड नहीं बनूंगा? तो टीम पे डिपेंड ना रहे। टीम कहना नहीं मानती तो कोई दिक्कत नहीं, कहना नहीं मानती उसको ऑप्शन ढूंढो। क्या उसके भरोसे बैठोगे? अगर एक आपका डाउनलाइन वो नहीं चाहेगा, आपको डायमंड नहीं बनोगे, तो क्या आप डायमंड नहीं बनोगे? बनेंगे 100%। क्यों? उस पर सिर्फ विश्वास रखो, डिपेंड मत हो उस पर। आज नहीं कल सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा कोई दिक्कत नहीं, आ करो भैया आराम से। तो ये बेड़ियां दोस्तों तोड़ो, आप तोड़नी पड़ेंगे आप सबको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। दूसरा क्या है? आपका विश्वास आपको हराता है और आपका विश्वास ही आपको जिताता है। आपने जैसा सोच अपने दिमाग में बना ली ना, बिल्कुल वही होने वाला है। आप मानिए या मत मानिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फिलोसफी बड़े बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष कह रहे हैं, कामयाब लोग रह गए, सफल लोगों ने बोला है। अभी 2 दिन बाद मीटिंग आवर हो जाएगी, दोबारा से ज्वाइन कर लेना सभी के सभी। तो ये मैं नहीं कहता हूं, ये आप सभी बड़ी बड़ी किताबें पढ़िए, बड़े बड़े वीडियो देखिए, उसमें आपको निकल के आएगा कि आपका विश्वास ही आपको हराता है और आपका विश्वास ही आपको उठाता है, जगाता है, बड़ा बनाता है। ये साबित हो चुका है। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर, इसकी जीवनी पढ़ो। जब खेलने के लिए आया था तो कोच या बड़े बड़े विशेष सलाहकारों ने क्या बोला था कि तुम खेल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि नियम होता है कि क्रिकेट के अंदर बैट्समैन के पैर हिलने चाहिए, आगे पीछे होने चाहिए, वही कामयाब बैट्समैन है। लेकिन कभी ध्यान से देखना, वीरेंद्र सहवाग के पैर नहीं हिलते हैं। तो इनको एक तरह से बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इसने क्या बोला कि नहीं, एक दिन बापू बन के दिखाऊंगा, और 3-3 सेंचुरी लगाई कि नहीं लगाई? आज बेस्ट ऑफ द नंबर 1 बल्लेबाज है कि नहीं है? तो उन्होंने उस विश्वास को खत्म कर दिया। उन्होंने क्यों? खुद पे विश्वास था, उनको खुद को विश्वास था कि बेटा एकदम बापू बन के दिखाऊंगा। हिमेश रेशमिया
जब आया था लोग क्या कहते थे, सर साला नाक में गाता है, नाक में गाने से कोई सिंगर बनता है क्या? लेकिन सबका बापू बना कि नहीं बना? दुनिया में हर बच्चे के होठों पे इनका गाना आया कि नहीं आया? जो स्टार्टिंग में पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने ठुकरा दिया गया था कि नाक में गाना गाता है, इनका गाना कोई नहीं सुनेगा, लेकिन बच्चे बच्चे की जुबान पे, जवान एक एक यूथ की जुबान पे गाना आया कि नहीं आया? क्योंकि इनका अपना विश्वास था। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी ना, हम लोगों के ऊपर, हम परिस्थितियों के ऊपर हार मान लेते हैं, हम लोगों के विश्वास पे हार मान लेते हैं। हमारा अपना कोई विश्वास ही नहीं होता, हमारी अपनी कोई जिद नहीं होती, हमारी अपनी कोई मनोस्थिति नहीं होती है। इसलिए कहीं ना कहीं दोस्त हमारा रिजल्ट कमजोर रह जाता है। तो इसलिए भारती, आपने देखा कि लड़की है भारती के नाम से, मोटापा आदमी के लिए कहता अभिशाप होता है, कोई लाइक नहीं करता, लेकिन उसने अपने उसी मोटापे से पूरे हिंदुस्तान के अंदर राज कर लिया, लोगों के दिल पे राज कर लिया, कॉमेडी के सीन में लेके। आज उसी भारती को सुनने के लिए, देखने के लिए लोग तरसते हैं, उसी की बातें सुन के अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपनी सेहत को बरकरार बनाए रखते हैं। ऐसा है कि जोनी लीवर, अगर जोनी लीवर ये सोचता है मेरी शकल सूरत खराब है, मैं काला हूं, मेरे कोई पसंद नहीं करता, तो क्या होता? लेकिन नहीं, उन्हें विश्वास था कि एक दिन लोग मुझे देखने के लिए तरसेंगे और हंसेंगे और अपनी सेहत को बरकरार रखेंगे।